वेलकम बैक। आप देख रहे हैं विमेंस वेडनेसडे, हमारी ये बेहद खास पेशकश जो हम लेकर आते हैं हर बुधवार को। और सवाल जवाब तो हम एक सेशन रखते ही हैं शो में, जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लेकिन साथ ही हम एक महिला एंटरप्रेन्योर से बातचीत करते हैं, उनके सफ़र के बारे में जानते हैं उनसे, और साथ ही निवेश को लेकर उनका सफ़र कैसे वो आगे बढ़ा रही हैं, कैसे अपने आप को आर्थिक तौर पे आज़ाद बना रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उनसे प्रेरणा मिल सके। निराली भाटिया साइबर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ आज शो पर जुड़ रही हैं और वो साझा करेंगी अपनी कहानी हमारे साथ। निराली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। तो चलिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात हो रही है। ऐसे में क्या मायने होंगे विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के आपके जहन में? आप कैसे इसको समझती हैं निराली? थैंक यू कविता, मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए। एंड मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स फॉर वुमेन, एंड दैट्स वेयर एम्पावरमेंट आता है। कि फाइनेंस को सिर्फ ये नहीं कि पैसा बनाया कितना है या बैंक बैलेंस कितना है। एम्पावरमेंट इज के जहाँ पे आप समझ सको कि पैसा आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आप पैसा किस तरह ग्रो कर सकते हो। कमाना वो एक स्किल से आता है, वट एवर प्रोफेशन यू आर इनटू। लेकिन उस मनी को हम कैसे ग्रो करें, उसे कैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें, उससे हम हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। सो मनी मैटर्स अंडरस्टैंड करना, उसकी साइकोलॉजी समझना, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ, आपका फ्रीडम उससे कितना रिलेटेड है, ये सब कुछ समझना कम्स अंडर द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर्म। बिल्कुल। तो जिस तरह की आपकी सोच है निराली, अब ऐसे में आई एम श्योर आपकी भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो होती ही होगी। अब आपने रखी ही होगी अपने लिए। अब ऐसे में कैसे आप अक्रॉस एसेट क्लासेस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपने पैन आउट किया है, डिज़ाइन किया है, स्ट्रक्चर किया है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। मैंने भी शुरुआत बहुत ट्रेडिशनल तरीके से की। uh, जब भी मैंने कमाना शुरू किया, माय फर्स्ट सैलरी विच आई थिंक अभी तो इट्स 1997 में मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी बैंक में डिपॉजिट की थी। उसके पहले की सैलरीज इन कैश करा के यूज कर लेते थे, बट ये वाली पहली थी जो बैंक में डिपॉजिट करी। एंड तब मैंने उनको पूछा था कि मैं आप बैंक में रखूंगी, मुझे क्या मिलेगा इससे। तो दे सेड व्हाट 3-4% जो सेविंग्स का मिलता है। तो तब घर पे हमारा ये डायलॉग होता था कि बैंक में पैसा रखने से कभी ग्रो नहीं करते। तो उन दिनों विमेन को एनकरेज किया जाता था कि आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर लो। तो शुरुआत मैंने भी ट्रेडिशनली वैसे ही की थी कि जो भी मेरे सेविंग्स होते थे उससे मैं ज्वेलरी वगैरह ले लेती थी। एंड देन आई रियलाइज कि ये ज्वेलरी मैं पहनती तो हूँ नहीं, एंड इट्स जस्ट लाइंग इन द लॉकर। एंड जब मैं मुझे अगर सच्ची में पैसे की जरूरत पड़ी तो जब मैं उसे बेचने जाऊं, जितना मैंने खरीदा है जितने में, तभी गोल्ड रेट इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा था जितना आज है। तो वो मेकिंग कट होगा एंड हाथ में इतना इमिडिएटली आता नहीं, प्लस एक ऑर्नामेंट से एक अटैचमेंट हो जाता है, तो वो बेचने का इज द लास्ट थॉट। तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार हाथ में पैसे हैं ही नहीं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने अगर किसी प्रोडक्ट में किया था तो वो था पीपीएफ। ये मेरे शादी के फर्स्ट ईयर में मेरे फादर इन लॉ ने हमारे लिए ये मैंडेट किया था कि पीपीएफ अकाउंट बनाओ अपना और उसमें आप डालो, इट्स द सेफेस्ट वे। आई थिंक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको मिल जाता है 7-7.5%, एंड एक डेडिकेटेड सेविंग हो जाता है। अब उन दिनों म्यूचुअल फंड्स भी नहीं थे। शेयर्स में मैंने 3 साल बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली व्हेन आई वाज ऑलरेडी 7 इयर्स इन माय करियर एंड थोड़ा पैसा ज्यादा बनाने लगी थी मैं, तब जाके मैंने शेयर्स में भी पैसा, लेकिन सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा वहां पे भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन छोटा छोटा मनी। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक टू दैट जर्नी, इस 17 साल पहले जब मैंने शुरू किया, 17 to 18 years ago इन्वेस्टमेंट, that amount was small, but today it has become massive. So now my portfolio is very varied. I have mutual funds, I have in shares, I have in gold, and I have some loans that I have given out. So this is a multifaceted this thing. एक property छोड़ के almost सब कुछ है किटी में, and I'm keeping a track. एक end goal रखते हुए किया है, क्योंकि बिना गोल के मैंने 5 साल तक किया, and I realized that मुझे भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जो सिस्टमैटिक चल रही है वो चल रही है, बट अगर गोल उसको रख दो तो इट बिकम्स वेरी मोटिवेटिंग, एंड यू विल वर्क हार्डर टुवर्ड्स इट। आप उसमें जो जो एक रेसिप्रोकेशन भी मिलता है जब आप देखते हो कि हाँ मैं गोल की तरफ और आगे जा रही हूँ और आगे जा रही हूँ,
तो बहुत अच्छा एंड एम्पावर्ड फील होता है। राइट, राइट। तो निराली, अब सवाल यही उठता है कि अभी आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? यस, अभी अब सी आई ऑलवेज हैड लॉन्ग टर्म गोल विच इज माय रिटायरमेंट। मैंने अपने लिए एक एज सेट की थी कि इस टाइम के बाद में मुझे हार्ड वर्क कम करना है एंड आई वांट टू हैव अ चॉइस कि मैं इतने ही घंटे काम करूं लेकिन मेरी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सो वो गोल उस तरह से बनाया था। 10-12 years बैक आई फॉर्मलाइज दैट गोल, थिंकिंग के इन्फ्लेशन कंसिडर करते हुए, let's say if 10 years down the line I want to stop adding new income to this, तो उसी पैसे से मैं अपनी लाइफस्टाइल उन दिनों में किस तरह से सेम रख सकती, तो उसके हिसाब से एक लॉन्ग टर्म गोल था। देन गोल्स फॉर आवर शॉर्ट टर्म, यानी लेट्स से अगर आई हैव सेट माय आईज ऑन कि मुझे ये सॉलिटेयर खरीदना है, तो इट्स एंड आई वाज नॉट सेटलिंग फॉर स्मॉलर थिंग्स, बड़ी चीजें होती थी तो बड़ा पैसा लगता था, तो कमाया हुआ पैसा उसमें नहीं डालना था मुझे। मेरी जो सेविंग्स की अर्निंग्स हैं, यानी ये इन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग्स, उसमें से मुझे वो खरीदना है। उसका एक अलग ही अपना मजा होता है, बिकॉज यू फील कि आपका जो the investment that you have that is intact, but what you are earning out of it उसका आप ले रहे हो। तो उस हिसाब से हम बोल सकते थे बच्चे के लिए, उसके एजुकेशन के लिए कि हाँ उसका 10th किस साल में लगेगा, उस समय अगर उसने कोई ऐसी फील्ड ली जहाँ पे फीस आर हायर और समथिंग, या पेड सीट लेनी पड़ी हमें, तो एक अलग से हमने किटी बनाई उसके लिए। फिर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, सो अंटिल हिज ग्रेजुएशन मैंने अपने पोर्टफोलियो से वो रखी है गोल्स। अब हिज ग्रेजुएशन के बाद का उसका भी पोर्टफोलियो हमने उसी के बचपन से शुरू किया था। तो देयर वी हैव सेट हिज, हाँ वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आप 22-23 साल के हो जाओगे, उसके बाद आपको जो फ्यूचर एजुकेशन के लिए चाहिए वो उसके अकाउंट से हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। सो ये हमारे मोर और लेस ये गोल्स हैं। एंड इन बिटवीन आई हैव आल्सो एडेड मेडिकल गोल्स, सो इंश्योरेंसेस पे वगैरह भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। निराली, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे, क्योंकि अक्सर जब भी महिलाओं के पैसे बचाने को लेकर बात आती है, निवेश को लेकर बात आती है, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो एक इनबिल्ट हुनर होता है, एक स्किल होता है अपने पैसों का ख्याल रखने का। अब आप इस मामले में अपने खर्चों में और अपनी बचत में और अपने इन्वेस्टमेंट्स में कैसे बैलेंस मेंटेन करती हैं, कैसे तालमेल बैठाती हैं? मैंने ना अर्ली करियर में आई हैड अटेंडेड अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर्कशॉप, गौरव मशरू वाला, एंड दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। उन्होंने ये सिखाया था कि आप कैसे बैलेंस अपने लिए क्रिएट करो। एक यूनिवर्सल होता है जो सभी लोग बोलते हैं कि 30-70% रखो, 30% एक्सपेंस, 70% इज व्हाट यू इन्वेस्ट। लेकिन लाइक यू सेड कि लाइफस्टाइल बदल रही है, कुछ बिन बताए खर्चे आ जाते हैं एंड वो 30-70 बैलेंस नहीं हो पाता है। बट उन्होंने एक मैजिक मंत्रा हमें बताया था कि आप कैसे अपना इक्वेशन खुद बना सकते हो और कैसे उसे वेरी कर सकते हो। सो आई हैव बीन फॉलोइंग दैट, एंड और कुछ भी नहीं था, एक सिंपल ये था कि आप अपना 50% जो है, वट एवर योर इनकम इज, उसका जो 50% है वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में डाल दो फॉर लॉन्ग टर्म, एंड बाकी 50% इज वॉट यू कैन कीप प्लेइंग। अगर इस साल आपको साल में 2 हॉलीडेज करने हैं, तो शायद आप जो इतना इन्वेस्ट करने वाले थे उससे आप रिड्यूस करके ये खर्चों में डाल दो। एंड कीप अ कंटिंजेंसी फंड, सो लिक्विड कंटिंजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, एज अप्रोप्रिएट हम कंटिंजेंसी फंड मैंने अपना प्लान किया है। व्हेन आई वाज यंगर मेरा कंटिंजेंसी फंड भी कम होता था क्योंकि मेडिकल चैलेंजेस इसके नहीं थे। नाउ आई एम नियरिंग 50, सो आई हैव इंक्रीज माई कंटिंजेंसी फंड कि इफ कुछ बिन बताए आ गया कंडीशन, तो मेरा रूटीन जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एंड आई शुड हैव लिक्विड मनी ऑफ अप्रोक्सीमेटली लाख, 2 लाख, 3 lakhs बिसाइड्स माई मेडिक्लेम, कि ये मैं एक्सपेंस कर सकूं, या कुछ और खर्चा आ गया जो इमीडिएट हो सकता है। तो ये उन्होंने एक रूल बताया था कि 10-15% आपका कंटिंजेंसी फंड में जाना चाहिए, 50% शुड गो इन योर सिस्टमैटिक, एंड everything else you play around for your expenses, and whatever you can save, then that's your actual save. And I have been following that and it has worked for me.
चलिए निराली, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और मेरे ख्याल से जितनी महिलाओं ने आपकी अभी बात सुनी है, अपने आप उनके अंदर एक उत्साह आ गया होगा, कम से कम वो पहला कदम उठाने के लिए जो ज़रूरी होता है अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, बातचीत की हमसे और अपने सफ़र की तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और प्रेरणा दी हमारे दर्शकों को आज। धन्यवाद।